3, 2, 1, go! वाह, कितना अच्छा कलर है। मित्सी, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। हिमावारी, ये तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? शिनचैन, क्या हुआ? ये लो, हिमावारी को संभालो। नहीं, ये ऑर्डर कैसे प्लेस हो गया? हिमावारी, तुम भी ना बेटा। मुझे इसे जल्दी से कैंसिल करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। ये तो 2000 का है। इस पर तो 10% ऑफ भी है। तब तो ठीक है, मैं ऐसा समझ लेती हूँ कि हिमावारी ने अपनी प्यारी सी मॉम को गिफ्ट दिया है। अच्छा, तो डिलीवरी संडे को होने वाली है। क्या हुआ? संडे, क्या खरीदा आपने? कुछ भी नहीं खरीदा। संडे की सुबह। हरी, उठ जाइए, नाश्ता तैयार है। उठता हूँ। ओफो, कल रात कुछ ज्यादा ही कबाब खा लिए थे। मॉम, देखिए डैड फिर से गिर गए। हद करते हैं आप हैरी, अब उठ भी जाइए। मेरी मदद तो करो यहाँ से निकलने में। तबीयत खराब लग रही है। देखिए हैरी, कभी कभार ऑफिस से लेट आना ठीक है, पर आपका तो ऑफिस से लेट आना हर दिन का हो गया है। ऐसी बात नहीं है, कल कुछ बहुत इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स आए थे और तुम कावागुची को तो जानती हो। उधर देखो मित्सी। क्या हुआ? बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने ऐसी बातें करना अच्छा नहीं है। चलो हिमा। शिनचैन, हिमावारी, मॉम और डैड लड़ाई नहीं कर रहे हैं। हमें इस तरह लड़ता देख बच्चे उदास हो गए। स्नैक्स आगे कंटिन्यू कीजिए। तुम दोनों भी ना। तो अब से ऑफिस से लेट आना और बहाने बनाना कम कीजिए। हाँ, माफ कर दो मित्सी। वैसे रात को देर से आना जरूर मेरी गलती थी, लेकिन वो अलमारी खतरों से भरी हुई है। वो अलमारी, उसमें हमेशा इतना सारा सामान क्यों ठूस कर रखती हो मित्सी? हाँ, वो अलमारी। जरा सुनिए ना हैरी, बच्चे हमें देख रहे हैं और संडे की सुबह उनके सामने हम ऐसी बातें करेंगे तो। रुकिए मत। तुम दोनों को तो मैं। मित्सी, आजकल शॉपिंग ऐप्स पर बहुत कुछ मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम शॉपिंग करती रहो और अलमारियां भरती रहो। माफ कर दीजिए हैरी। तो लगता है आज का मैच ड्रॉ हो गया है। क्या हुआ? नहीं, वो मैं सोच रहा था कि मैं भी टॉय समेट के नहीं रखता हूँ, तो मैं भी बिल्कुल आप जैसा हूँ। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि आज मैं घर का सारा बिखरा हुआ सामान समेटने वाली हूँ। ठीक है? पर मॉम, आज तो आपकी कोई स्पेशल डिलीवरी आने वाली है ना? ओ नहीं, वो मफलर आज डिलीवर होने वाला है। क्या होगा? अब क्या करूँ, अब क्या करूँ? थोड़ी देर पहले हैरी ने मुझे शॉपिंग के लिए डांटा था, लेकिन उस पर 10% ऑफ था और वो मुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मुझे यकीन है हैरी उसे देखकर बहुत खुश हो जाएंगे और मैं तो उसे लेकर खुश हूँ ही। हाँ, ऐसा ही होगा, यकीनन ऐसा ही होगा। वो आ गया। आपकी डिलीवरी है। ये लीजिए। तुमने फिर से कुछ खरीदा मित्सी, तुम मानने वाली नहीं। मफलर आ गया। क्या आया है? कहाँ? कुछ भी तो नहीं है। दिखाइए, दिखाइए, दिखाइए ना मॉम। मॉम, मैंने कहा दिखाइए। देखो, कुछ भी नहीं है, मेरे हाथ खाली है। कुछ तो गड़बड़ है। अब ऐसे घूर क्यों रहे हो? ये तो मुसीबत हो गई। अब क्या करूं इसका? अगर अभी से अंदर ले गई और हैरी नाराज हो गए तो?
हैरी, कैसा लग रहा है ये मफलर? तुम्हें बहुत सूट कर रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल। हाँ, आइडिया। मैं कह दूंगी कि ये मैंने 2 दिन पहले ऑर्डर किया था, लेकिन अब मैं आगे से ज्यादा शॉपिंग नहीं करूंगी। नया मफलर, शायद मित्सी ने ये कुछ दिन पहले ही खरीदा होगा। अब इस पर कोई बहस हो, उससे अच्छा मैं चुप ही रहता हूँ। अब ये क्या बात हुई हैरी? आपने ऐसे मुंह क्यों फेर लिया? आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं? आपको मेरे गले में ये पिंक चीज नहीं दिख रही है? हाँ मित्सी, हाँ, दिख रही है ना? आप शॉपिंग वाली बात को लेकर अब तक नाराज हैं? क्या? मैंने इतना सुंदर मफलर पहना और आपने कुछ नहीं कहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो आप कुछ कहते क्यों नहीं है? नहीं, हाँ। आप मुझे ऐसे कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप इतना भी नहीं कह सकते क्या कि ये मुझ पर सूट कर रहा है? ये तुम पे बहुत सूट कर रहा है मित्सी। झूठ, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। आपको मेरी थोड़ी सी भी परवाह नहीं है। सुना नहीं, मैंने कहा ना ये तुम पे सूट कर रहा है। यहाँ कोई मुझसे प्यार नहीं करता। मैं आज के बाद किसी के लिए खाना नहीं बनाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं करूंगी। अरे सुनो मित्सी, रो मत, तुम गलत समझ रही हो। लगता है डैडी मैच हार गए। माफ कर दो मित्सी। वाह, ये मफलर तुम्हें बहुत सूट कर। कासुकाबे की वर्ल्ड डिस्कवरी। वही हम 5, वही हमारा पार्क, कुछ नहीं बदलता। सही कहा, कुछ नहीं बदलता। मेरे स्मार्टफोन से तुम क्यों खेल रहे हो? कोई न्यू एक्साइटमेंट हम ढूंढते हैं। एजियो मैम, हेलो एवरीवन, आप यहाँ क्या कर रहे हो? दुनिया की सैर। देखो, ये पत्थर पेरिस की याद दिलाता है। अगर हम ऐसे पोज करेंगे तो ऐसा लगेगा मानो पेरिस में हूँ। पेरिस? इस पोज में मैं पेरिस का ही लग रहा हूँ। शिनचैन, तुम अपना मुंह बंद रखो। मेरे पास और भी फोटोज हैं। ये है लंदन जैसी, जहाँ पार्क के ऊपर बादल छाए हैं। लंदन जैसी? और ये कैलिफोर्निया के डस्टबिन के आगे आइसक्रीम के मजे लेते हुए। क्या कहा आपने? कैलिफोर्निया का डस्टबिन? मिस एजियो, लगता है आप विदेश पहुँच जाती है। असल में मैं कभी नहीं गई। हाँ? ये देखो, स्वीडन के पर्दे के आगे बुक पढ़ती हुई मैं। स्वीडन जैसा पर्दा? हाँ बिल्कुल, असली नहीं है तो क्या, असली जैसा स्वीडन। ऐसी चीजों के सामने तस्वीर लेकर मुझे लगता है मैं तो पूरी दुनिया घूम कर आई हूँ। जबरदस्त। अगर ऐसे सोच के साथ हम आजू बाजू देखें तो हर चीज बिल्कुल नई दिखेगी। बिल्कुल सही, जैसा देखोगे वैसा पाओगे। नई नई सोच, जबरदस्त। अरे क्यों ना हम सब ने मिलके कासुकाबे में ऐसा ही कुछ नया ढूंढे तो? ओके, मजा आएगा। चलो सब ट्राई करते हैं। क्या ट्राई करें? जैसा उन्होंने कहा, देसी जगह देखो और विदेशी फीलिंग पाओ। मुझे ऐसी एक जगह पता है। तो देर किस बात की, चलो। देखो, ये रहा सापोरो। सापोरो तो यही जापान में ही है। फॉरेन की जगह सोचो ना। ये फॉरेन क्या होता है? जो अपने जापान में नहीं, ऐसी जगह। ऐसी जगह। ये देखो, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क की ऊंची बड़ी बिल्डिंग्स। ऊंची बड़ी? बड़ी ऊंची क्यों नहीं? बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो। ऐसा है तो तुम ही ढूंढ लो खजामा। ठीक है, तो सभी इस तरफ चलो, आओ। देखो, अगर शेर के साथ पिक्चर लोगे तो ये अफ्रीका लगेगा, और पेंगुइन के साथ फोटो मतलब अंटार्कटिका। कैंगरू के साथ ऑस्ट्रेलिया। तुम्हारा मतलब ऑस्ट्रेलिया है ना? मुझे तो ऐसा लगता है ये दुनिया के दर्शन कम और जू के ज्यादा लग रहे हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। चलो मसाओ, तुम्हारी बारी। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। योंड्रो भैया से पूछते हैं। इसके चेहरे से लगता नहीं है कि इसने दुनिया देखी है। वो अकेले अकेले यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो उनकी नॉलेज भी तो अच्छी होगी ना। वैसे वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, तो हमसे तो ज्यादा नॉलेज होगा ही ना। लेकिन योंड्रो भैया की यूनिवर्सिटी इतनी खास नहीं है।
माफी चाहता हूँ कि मैं इस तरह की यूनिवर्सिटी में गया। हमारे यहाँ फॉरेन जैसी जगह काफी है। देखो ये चाइना है, ये है रशिया और अगला है इंडिया। आप समझे नहीं। ये तो बस खाने की जगह है, राइट? क्या ये काफी नहीं? बात अच्छे बुरे की नहीं है। हम कुछ और ढूंढ रहे हैं। तो बताओ क्या ढूंढ रहे हो? वो दरअसल इंडियन होटल में तो इंडिया जैसी ही चीजें होंगी ना। हाँ, और वहाँ पर लिखा है इंडियन। इसका मतलब आप भी गेम को समझ नहीं पाए ना योंड्रो भैया? मैं समझ गया। ये देखो न्यूयॉर्क। ये तो शिनचैन ने पहले ही बता दिया था। मिस्टर योनरो और शिनचैन का दिमाग शायद सेम लेवल का ही है। अभी मैं समझा। वो जगह देखकर फॉरेन की याद आना है ना? याद देखो, ये है हवाई। मैकाडेमिया नट्स ने आज तो हवाई की याद दिला दी। नहीं, हम निशानी नहीं ढूंढ रहे। जब मैं फोन से सेल्फी लूं तो ऐसा लगना चाहिए कि फॉरेन में हूँ। तुम्हारा फोन तो देना जरा। देखो, क्या ऐसा नहीं लगता जैसे मैं हवाई की ट्रिप पे कोई सोवीनियर खरीद रहा हूँ? ये सब देखकर तुम्हें ऐसी फीलिंग नहीं आती है क्या? हवाई बहुत टेस्टी है। अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दिखाऊंगा जिससे तुम्हें लगेगा कि ये फॉरेन है। अब क्या कहोगे? पुराना जल सेतु रोमन एक्वाडक्ट की याद दिलाएगा। एंग्री रेमन एक्वाडक्ट। एंशिएंट रोमन एक्वाडक्ट। आपका मतलब ये? दिख गया, दिख गया। ये जबरदस्त है। क्या तुम्हें सच में दिखाई दिया? दिल नहीं मानता ना, मुझे पता ही था। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। ना ही ये किसी तालाब जैसा है और ना ही थेम्स जैसा। मुझे नहीं पता ये कितनी देर तक खेल पाएंगे। नहीं तो अब घर जाएगी, फिर मैं भी। थोड़ी देर रुक जाओ, हमें अभी तक वो फॉरेन जैसी जगह नहीं मिली है। नहीं, बचाओ। अब देखो, यहाँ से देखने से क्या ये मंगोलिया के ग्रासलैंड्स जैसा नहीं लगता? मंगोलिया? ये कौन सी जगह है? बिल्कुल साफ चमकीला आसमान। सच में अमेजिंग। खुला आसमान और खुली जगह। ओके, तो आखिरकार फॉरेन जैसी जगह मिल ही गई। कासुकाबे का मंगोलिया। सुनो, अब सब घर चलते हैं। अरे ये हम कहाँ हैं? कासुकाबे की बात सही है, लेकिन इतनी वॉक के बाद यहाँ से घर किस तरफ है? शायद हम रास्ता भूल गए हैं। डरो मत, हमारे पास स्मार्टफोन है। अरे अरे अरे, शायद जब मैं गिर गया तो फोन कहीं गायब हो गया। मेरा स्मार्टफोन कहाँ गया? मंगोल की हरी भरी घास खाती हुई बकरी और उसे निहारती हुई मैं। मिस एजियो? एजियो मैम आ गई। हाय एवरीवन। एक दूसरे से इस तरह टकराना कासुकाबे वाकई छोटी जगह है। अब हम घर जा सकते हैं। हाँ? हम सब रास्ता भटक गए हैं। ओह, ये बात है। ये कौन सी जगह है? अरे नहीं, हम सब भटक गए। फिकर नॉट बच्चों, मेरे पास स्मार्टफोन जो है जिसकी बैटरी डेड है।